वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब देखने वालों को बाइबल स्टडी ग्रुप की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का अनुमान है गुनाह क्या है, गुनाह का नतीजा क्या है। जिस तरह आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता वार एक जो है वो प्रोग्राम लेकर आते हैं आपकी खिदमत में, तो आज का हमारा प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत है और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी में जानने की ज़रूरत है कि गुनाह क्या है, गुनाह का नतीजा क्या है, गुनाह हमें कहाँ तक ले जाता है, खुदा से हमें कितना दूर ले जाता है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरफ साहब। एक इसके साथ साथ मौजूद हैं हमारे डेविड भाई। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे कि गुनाह क्या है, गुनाह का नतीजा क्या है। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हमारे प्यारे भाई, बहुत खूबसूरत बातें हमसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ डॉक्टर आरफ साहब को कि वो आएँ और गुनाह के बारे में हमें बताएं कि गुनाह क्या है, गुनाह हमें कहाँ तक लेके जा रहा है। सबसे पहले तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। और आज हम खुदा की कलाम में से देखते हैं कि गुनाह क्या है और इसका नतीजा क्या है। तो सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 23 आयत। खुदा की कलाम में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। खुदा की कलाम में आज हमने ये तलावत जो सुनी है कि ये तलावत इस बात की अक्कासी करती है कि कायनात में जितने भी इंसान हैं उन सब ने गुनाह किया है। और हमारा आज जो मौजू है, जो हमारा अनुमान है, वो भी है गुनाह। तो मसीह कीदे के मुताबिक जो है गुनाह खुदा की मर्जी, अहकामात और इसके पाक म्यारों की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। लफाजी मैनी बाइबल में अबरानी और यूनानी ज़बान में गुनाह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका बुनियादी मानी निशाना चूक जाना है, यानी ज़िंदगी के उस दुरुस्त हदफ या रास्ते से हट जाना जो खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर किया है। सिर्फ किसी कानून को तोड़ना गुनाह नहीं है, बल्कि ये खुदा के साथ रिश्ते को तोड़ना और उसकी पाकीज़गी से दूरी इख्तियार करना भी गुनाह है। गुनाह क्या है? शरीयत की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। कलाम मुक़द्दस 1 यूहन्ना 3 बाब 4 आयत में ये बात लिखी है। गुनाह अबलीस से है। मुक़द्दस यूहन्ना 1 खत 3 बाब 8 आयत में ये बात लिखी है। तमाम बेदीनी गुनाह है। मुक़द्दस यूहन्ना 1 खत 5 बाब 17 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर लिखी है। नेकी ना करना गुनाह है। मुक़द्दस याकूब के खत उदी 4 बाब उदी 17 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर है। बेदीनी गुनाह है। रोमियो के खत उसका 14 बाब उसकी 23 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर है। ताकत के ख्याल गुनाह है। मसाल 24 बाब 9 आयत में ये बात दर्ज है।
बड़े ख्यालात गुनाह हैं। तकवीन 6 बाब उसकी 5 आयत में ये बात वाज़िह है। बुरी ख्वाहिश गुनाह है, यकूब 1:15 आयत में ये बात वाज़िह है। मौत का डंग गुनाह है, क्रंथियों 15 बाब उसकी 56 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर लिखी है। खुदा से बगावत गुनाह है। तशनीह शरा की किताब उसका 9 बाब उसकी 7 आयत में ये बात वाज़िह है। तारीकी के काम गुनाह हैं। इफ्सियों 5 बाब 11 आयत में ये बात वाज़िह है। मुर्दा काम गुनाह है। अबरानियों 6 बाब 1 आयत। नापाकी गुनाह है। मसाल 30 बाब उसकी 12 आयत। धोखा गुनाह है। अबरानियों 3 बाब उसकी 13 आयत। झूठ गुनाह है। यूहन्ना 8 बाब 44 आयत। नफरत गुनाह है। मुखालफत गुनाह है। दूसरा पतरस 2 बाब 4 आयत। लड़ाई झगड़े गुनाह हैं। मुकद्दस याकूब 4 बाब 1 आयत। ऐबजोई गुनाह है। मत्ती 7 बाब 1 आयत। माफ ना करना गुनाह है। आज हमने इन तमाम बातों के मुतल्लिक जो गुनाह हैं और जो बाइबल में दर्ज हैं, उनकी तमाम वलाजात के मुताबिक आप सबको इस बात से आगाह किया गया है। लेकिन इन तमाम बातों का जो नतीजा है, यानी कि गुनाह का नतीजा क्या है, गुनाह हमें कहाँ तक अबदी जिंदगी से, जिंदगी की इब्तदा से जिंदगी के आखिर तक हमें कहाँ तक ले जाता है और हमारे लिए कैसी सजा तवजीज़ कर देता है। तो आइए हम गुनाह का नतीजा देखते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये गुनाह का नतीजा है। शर्मिंदगी गुनाह है। रोमियो के खत उसके 6 बाब 21 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर लिखी हुई है कि इंसान गुनाह करके शर्मिंदा हो जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह जो है वो जन्म ना ले, जिसका नतीजा हमें शर्मिंदगी की सूरत में उठाना पड़े। बेचैनी गुनाह का नतीजा है, यानी कि हर वक्त हमारी जिंदगी बेचैन रहे। और खुदा के कलाम ज़बूर 38 उसकी 3 और 4 आयत में ये बात वाज़िह तौर पर बयान की गई है कि इंसानी जिंदगी के लिए गुनाह का क्या नतीजा निकलता है। बीमारी, गुनाह का नतीजा जो है वो बीमारी का सबब भी बनता है। जब गुनाह हमारी जिंदगी में जन्म लेता है तो बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से हमें घेर लेती हैं, क्योंकि हम गुनाह करके खुदा से दूर चले जाते हैं। तो इसलिए गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में बीमारियों को भी तरजीह देता है। तो कलाम मुक़द्दस में अय्यूब की किताब उसके 20 बाब 11 आयत में ये बात वाज़िह है। लानत गुनाह है का नतीजा है। अगर हम तकवीन की किताब उसके 3 बाब उसकी 17 से 19 आयत में पढ़ते हैं तो इंसान पर और उन तमाम चीज़ों पर जिन्होंने गुनाह किया, अगर हम आदम में देखते हैं तो सांप ने इंसान को वर्ग लगाया तो उसकी सज़ा उसे लानत मिली कि तू सारी ज़िंदगी जो है वो पेट के बल चलेगा। ये उसका नतीजा निकला उसके गुनाह का। मुशक्क़त और दुख इंसान की ज़िंदगी में गुनाह का नतीजा है, क्योंकि
तकवीन की किताब में लिखा है, उसके 3 बाब 16 आयत में खुदा ने आदम से कहा कि तू सारी जिंदगी अपने खून पसीने से मुशक्कत की रोटी खाएगा। और फिर औरत से कहा कि तू दुख के साथ यानी कि दर्द के साथ औलाद को जनेगी। तो ये उनके गुनाह का नतीजा है। और फिर जिंदगी से खारिज कर दिया जाना, यानी कि गुनाह के सबब से खुदा ने इंसान को अदन से बाहर निकाल दिया। खुदा के कलाम में पहला कुरिन्थियों का 6 बाब उसकी 10 आयत में भी ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। बुरे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ये गुनाह का नतीजा है। यानी कि जो कोई गुनाह करता है, बुरे काम करता है, गुनाह को तरजीह देता है, उसका नतीजा उसके लिए ये निकलता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, और मैं तमाम उन लोगों से जो नशे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे आज कहता हूँ कि ये सुन लें कि खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर इस बात से आगाही करता है कि नशाबाजी भी एक गुनाह है। और गलतियों के खत में उसके 5 बाब उसकी 10 से 21 आयत तक ये बात जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। तो मौत इंसान जब गुनाह करता है तो उसका नतीजा उसके लिए मौत है। इसलिए खुदा का कलाम हमें रोमियो के खत 6 बाब 23 आयत में इस बात से वाज़ेह करता है, किताबे हयात से नाम काट दिए जाते हैं। मकाशवा की किताब में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है, जो लोग गुनाह करेंगे उनके नाम किताबे हयात से काट दिए जाएंगे। तो इस तरह मकाशवा की किताब 21 बाब 27 आयत में ये बात हमें वाज़ेह तौर पर बयान करती है, हमें आगाह करती है कि इंसान गुनाह से बच जा। गुनाह इंसान को जिंदगी से मौत तक ले जाता है और फिर वो छुपता फिरता है। ये है गुनाह का नतीजा कि वो जिंदगी से कट कर मौत की तरफ चला जाता है, सजा की तरफ चला जाता है, छुपता फिरता है। जब हम तकवीन की किताब या पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में देखते हैं तो खुदा कहता है, आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है कि मैं नंगा हूं, मैं डरा और तेरे तो छुप गया। हमें भी ऐसा ना हो कि हम भी गुनाह की जिंदगी गुजार कर आखिरी दिन फिर छुपते फिरें। जब खुदावंद यीशु मसीह की दालत लगे तो फिर ऐसी बात हो कि वो दूर से ही हमें कहे, ए मलाउना मेरी नज़रों से दूर हो जो, मेरी तुमसे कोई वाक़ियत नहीं। तो इसलिए तमाम अजीज़ मोमिनीन जो हमारी इन बातों को खुदा के कलाम के बदौलत सुन रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों पर आप और हम सब भी गौर करें कि हम गुनाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर ज़िंदगी से मौत की तरफ तो नहीं जा रहे, सुज़ा की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि वक्त नज़दीक है। कलाम अक़दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो खुदा आपको और मुझे बरकत दे कि हम अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करें। आमीन। जी, ये थे हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में बताया कि गुनाह क्या है, गुनाह का नतीजा क्या है। तो यकीनन ये हमें बात समझने की ज़रूरत है कि आज हमारे माशरे में जो नशाबाजी है वो बड़े अरूज पर है, और कलाम मुक़द्दस में ये वाज़ेह लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो अभी मैं दावत देता हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे भाई डेविड साहब कि वो आए और गुनाह के बारे में बाइबल मुक़द्दस में से हमें बताएं कि गुनाह क्या है और गुनाह हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।
ठहरिएगा, स्किप ना करिएगा, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखिएगा। मैं आपको यसुअल मसीह नासरी के नाम से आपको वास्ता देता हूँ कि वीडियो को लाजमी और ज़रूर और आखिर तक देखिएगा और ये देखकर वीडियो को सुनकर सीखकर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को समझकर खुदा से ढेरों बरकतें पाइएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज टॉपिक है हमारा गुनाह का नतीजा क्या है। तो मैं बिल्कुल शार्ट करूँगा। पंजाबी की एक मिसाल है, वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि थोड़ा लद ते सवेरे आ। और दूसरी मिसाल ये दूंगा कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर बदहज़मी होगी, हमें हज़म नहीं होगा, हमारा वो खाने का फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि बात उतनी की जाए जिसका आपको भी फ़ायदा हो, आपको भी बरकत मिले और हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी बरकत मिले। तो हम स्टार्ट करेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई अदनान से कि वो खुदा का पाक कलाम पढ़ने में मेरी और आपकी रहनुमाई करें। पैदाइश की किताब, जिसे हम तकवीन की किताब भी कहते हैं, 3 बाब और उसकी 3 आयत। मगर जो दरख्त बाग के दरमियान है, खुदा ने सिर्फ उसकी बाबत हुक्म दिया कि फल ना खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह का जो नतीजा है या गुनाह क्या है, पहले नंबर पर हम देखेंगे कि गुनाह क्या है, गुनाह किसे कहा जाता है और गुनाह हमें कहाँ तक लेके जाता है, गुनाह करने से हमें क्या हासिल होता है। गुनाह है सबसे पहले नाफरमानी। यहाँ आपने और हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, सुना है कि खुदा आदम को हुक्म देता है कि जो बाग के दरमियान में है दरख्त, उनका फल तूने नहीं खाना वरना मर जाओगे। गुनाह का जो नतीजा है वो, मैं जब से ये हमें ये टॉपिक जब से हमने रखा और ये टॉपिक ये प्रोग्राम करने के लिए कहा गया, मैं उस दिन से इस बात से बहुत हैरान हूँ कि ये तो बात सबको पता है कि गुनाह का नतीजा क्या है, फिर हमें ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्या है। ये मैं कश्मकश में था और मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें खुदा की मर्ज़ी थी कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। वो इसलिए कि पहले नंबर पर खुदा अपने लोगों को गुनाहों से बाज रखने के लिए, गुनाहों से बाज रखने के लिए खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता था, उनसे बातें करता था, उन्हें गुनाह से बाज करने के लिए उन्हें मना करता था। खुदा अपने लोगों को बताता था कि ये गुनाह है और इस रास्ते पर नहीं जाना। दूसरे नंबर पर खुदा के जो नबी थे, पैगंबर थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की आपके लिए, हमारे लिए, कि हम गुनाह से बच जाएं। तीसरे नंबर पर खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि आप और हम गुनाह से बच सकें। चौथे नंबर पर खुदा के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और रसूल
उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की हमें और आपको गुनाहों से बचाने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, भाइयों और बहनों, प्यारे बेटे और बेटियों, आज खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें ये वक्त बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको सुने, सीखें, ताकि हम गुनाहों से बाज आ सकें, हम हमेशा की जो मौत है उससे हम बच सकें। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम बार बार हमें और आपको यही नसीहत करता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। दूसरी दफ़ा हम फिर खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे, उसको देखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा भाई अदनान से कि वो दूसरा हवाला भी हमें पढ़कर सुनाए। मुक़द्दस याकूब का ख़त, उसका 1 बाब 13 आयत। जब कोई आजमाया जाए तो ना कहे कि मैं खुदा की तरफ से आजमाया जाता हूँ, क्योंकि खुदा अब्दी से ना आप आजमाया खुदा बदी से ना आप आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। 15 आयत भी पढ़िएगा, इसी बाब की 15 आयत। बस शहवत जब हामला हुई तो गुनाह जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये दूसरा हवाला आपके और हमारे आगे रखा गया है खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, कि जब हम कोई भी ख्वाहिश करते हैं, तो वो हमारे अंदर वो जन्म लेती है, हामला होती है। जब वो हामला होती है तो फिर वो गुनाह को पैदा करती है, और जब गुनाह पैदा होता है तो वो आपके लिए और हमारे लिए मौत का सबब बनता है। और आज हमारा टॉपिक भी इसी बात पर है कि गुनाह का नतीजा क्या है। गुनाह का नतीजा आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये सुनते हुए भी ना सुनेंगे, देखते हुए भी ना देखेंगे। ये खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की बात सच हो रही है, और हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। खुदावंद अपने लोगों को तमसीलों के ज़रिया से कलाम करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, और हम कम अक्ल, कम सोच, कम ख्याल हम रखते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे जहन, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो दिल होता है, वो दुनियावी चीज़ों पर 24 घंटे जो है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना फ़ायदा जो है वो करें, हमारा फ़ायदा हो, ना कि किसी दूसरे का फ़ायदा हो। अगर खुदा का जो इत्मीनान, खुदा का फ़ज़ल, खुदा की मेहरबानी, खुदा की रहमतें, बरकतें अगर किसी पर खुदा करता है तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये जो भाई हमारा बरकत पा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ना जाए बल्कि नीचे जाए, मैं इससे ऊपर जाऊं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जो अपने आप को छोटा कहेगा वो ही बड़ा कहलाया जाएगा। हमें हर वक्त अपने आप को छोटा समझना चाहिए। दूसरे से हमें अपने आप को जो है वो ये समझना चाहिए कि मैं जहाँ भी मुझे खुदावंद ने रखा है मैं ठीक हूँ। हर वक्त हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और
आज मैं गुजारिश करूँगा अपने नौजवान भाइयों से, बहनों से, बेटों से, बेटियों से, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी कलीसिया में हमारे ये जो बेटे हैं, बेटियां हैं, ये खुदा के कलाम को पीछे करके जो जिस्मानी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, उन्हें ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, उनके ज़्यादा पीछे भाग रहे हैं। मैं आपसे खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता देकर आपसे मिन्नत करता हूँ कि जिस्मानी दुनियावी सब चीज़ों को छोड़कर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आगे रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खोला करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दूसरों तक भी पहुंचाया करें। और मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर तूने मनादी करनी है तो पहले आप मनादी करना सीख। अगर तूने दूसरों को सिखाना है तो पहले आप सीख। अगर तूने खिदमत करनी है तो पहले अपने घर से खिदमत शुरू कर और फिर बाहर शुरू कर। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे घर पर भी खिदमत करने का फजल बख्शा है और बाहर भी जैसा भी हूँ ये खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसके फजल से, उसकी रहमत से, उसकी बरकत से आज मैं जो भी बातचीत कर रहा हूँ वो खुदावंद के फजल से है, ना कि इसमें मेरी कोई ताकत है, ना पावर है, ना कोई मेरी कोई वैल्यू है, ना मेरी कोई इसमें कोई कोशिश है। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ खुदावंद के फजल से है। और हर हफ्ते हम एक टॉपिक रखते हैं और उस टॉपिक के मुताबिक खुदा के पाक कलाम को हम सब भाई मिलकर इससे सीखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या कहता है, किस जगह से, किस रास्ते से हमें बाज रहने को कहता है, किस रास्ते पर हमें चलाना चाहता है, किस रास्ते पर हमें लेके जाना चाहता है। और खुदावंद का जो ज़िंदगी बख्श कलाम है वो हमें हमेशा ज़िंदगी की तरफ ही लेकर जाना चाहता है। और आखिर में मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर मैं मुक़द्दस पौलुस रसूल की बात ही आपसे दोबारा बल्कि तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता देकर आपसे गुजारिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसे मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखिएगा और खुदा से बरकत पाइएगा और अपने घराने के लिए भी खुदा से बरकत चाहिएगा और अपने बेटे और बेटियों को, अपने भाइयों को, बहनों को खुदावंद यीशु मसीह का रास्ता दिखाइएगा। खुदा का उन्हें पाक कलाम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए उन्हें नसीहत करिएगा। बस मेरी यही दुआ है कि खुदावंद आप सबों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सीखने वालों को और हम सब को बहुत ज़्यादा कसरत के साथ बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी, ये थे हमारे डेविड भाई। तो आपने देखा इनके जज्बात, इनके ख़यालात, तो ये यकीनन खुदा से इनकी मोहब्बत है। जो इनके जज्बात जो है ना वो इतने बड़े हैं कि वो हमेशा ये खुदा के साथ चलने की बातें करते हैं और इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बाबरकत है। खुदा इनको अपने नाम में चलने की तौफीक अता करे। तो अभी चंद बातें मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि गुनाह क्या है
गुनाह का नतीजा क्या है। तो अगर हम अहद अतीक में देखें तो गुनाह के लिए जो अबरानी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है ख़ता। ख़ता का मतलब है निशाना चूक जाना या खुदा के बताए हुए रास्ते से भटक जाना। तो अगर हम यूनानी में देखें तो यूनानी में गुनाह के लिए एक लफ्ज़ आता है हमार्तिया। हमार्तिया का भी मतलब यही है कि खुदा के बताए हुए रास्ते से मुड़ जाना। तो आज हम गुनाह, तो इस मैसेज को हम दो हिस्सों में देखेंगे कि पहला हिस्सा है गुनाह का आगाज़, दूसरा हिस्सा है गुनाह का नतीजा। तो सबसे पहले हम आगाज़ का जो है वो बयान करेंगे कि गुनाह का आगाज़ कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे प्रोग्राम की जो वो मरकज़ी आयत है वो ये है कि क्योंकि गुनाह की मज़दूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़ात रोमियो की कलीसिया का नाम पढ़ें तो बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि गुनाह की जो मज़दूरी है वो क्या है, मौत। जब हम गुनाह की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि जो गुनाह है ये झूठ है, चोरी है, जो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलता है। तो हम सिर्फ़ इस आदात को जो है वो गुनाह समझते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि गुनाह वो है कि खुदा के ख़िलाफ़ जो बगावत है, इसे हम गुनाह कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुनाह का आगाज़, कि गुनाह का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो आम जो बात हमें सुनने को मिलती है वो यही है कि गुनाह का आगाज़ जो है वो बाग़ अदन से हुआ, जबकि ये मुकम्मल तौर पर बात दुरुस्त नहीं, बल्कि गुनाह का आगाज़ जो है वो आसमान से ही हुआ कि लूसीफ़र को जब खुदा ने सारा इख्तियार दिया। तो इसका हम पढ़ सकते हैं यशायाह 14 बाब, हिजकिय्याह 28 बाब में लूसीफ़र का जो है वो तकब्बर कि उसने ये वादा किया, ये दावा किया कि मैं अपने तहत को खुदा के तहत से भी ऊंचा ले जाऊंगा। जब हम गुनाह में धंसते हैं, अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन हम अंजाम से जो है वो बेपरवाह होते हैं, हमें अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं होती। तो जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने माँ हवा से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। कि शैतान हमेशा जब इंसान को वर्गलाता है तो उसको अंजाम को सोचने का वो ख्यालात नहीं आने देता कि ये उस तरफ सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि शैतान झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए, हर बात में, हर काम में, कि ये हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं। तो हमें हमेशा जो है देखना चाहिए कि क्या मेरे दिल में कोई तकब्बर तो नहीं, या मैं खुदा के कलाम पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ। क्या मैं किसी ऐसे गुनाह को मामूली समझ रहा हूँ जिसे खुदा संजीदा समझता है। गुनाह कभी अचानक हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, पहले दिल में जगह बनाता है, फिर हमारी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करता है। यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम शैतान का मुकाबला करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। ये था गुनाह का आगाज़। हमने देखा कि गुनाह का आगाज़ कहाँ से हुआ और गुनाह जो है वो ज़मीन पर कैसे आया। तो अब हम देखेंगे
कि गुनाह का नतीजा क्या है। ये जी, तो जब गुनाह दुनिया में आया तो इसका नतीजा भी जो है हमने देखा है कि इसका नतीजा भी माँ हवा, बाबा आदम, उनको भी भुगतना पड़ा। और भी बहुत सारी चंद हम मिसालें जो हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, तो गुनाह का जो सबसे बड़ा नतीजा है वो क्या है? मौत। अगर हम किसी से पूछें कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ कौन सी है, तो यकीनन हमारा ख्याल सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इनकी तरफ ही जाता है। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है वो है गुनाह, क्योंकि गुनाह ऐसी चीज़ है जिसके इवज़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना बदन कुर्बान किया और उसका मुआवजा दिया। तो इसके लिए मैं एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला हाथ है, उसका पहला बाब 18 था 19 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा यकमा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं, बल्कि एक बेदाग और बेऐब बरा यानी मसीह की बेशकीमत खून से हुई। कि इसका हम देखते हैं कि गुनाह के इवज़ जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फ़िदिया दिया। तब जो हमारे ऊपर जो एक मरूसी गुनाह था वो ख़त्म हुआ। तो जब इंसान की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में गुनाह आता है तो यकीनन उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी हमें अदा करने पड़ते हैं, उसके कुछ नुकसान भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान है कि खुदा से हमारी जुदाई, क्योंकि जहाँ गुनाह होता है वहाँ खुदा नहीं रहता। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 59 बाब उसकी 2 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आता है तो खुदा यकीनन हमसे दूर हो जाता है और खुदा इंसान की जो है वो दुआएं, इल्तिजाएं भी नहीं सुनता जब तक हम तौबा की तरफ राग़ब नहीं होते। तो गुनाह जो हमें जिस्मानी तो नुकसान पहुंचाता है, गुनाह हमारी ज़िंदगी में रूहानी मौत भी लेकर आता है। तो जिसका हम अगर मुक़द्दस पौलुस रसूल का हाथ इफिसियों की कलीसिया के नाम 2 बाब पहली आयत का मुताला करें तो लिखा है, और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आता है तो यकीनन हमारी रूह भी जो है वो मुर्दा हो जाती है। यहाँ पर ये पौलुस रसूल जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मौत की बात कर रहे हैं। तो जब इंसान के ज़िंदगी में गुनाह आता है तो जिस्मानी मौत के साथ रूहानी मौत आते, तो इंसान का ज़मीर जो है वो भी मुर्दा हो जाता है। जिसके लिए हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीमुथियुस के नाम पहला हाथ 4 बाब 2 आयत में लिखा है, ऐसे लोगों की रियाकारी से जो झूठ बोलते हैं और जिनका दिल गोया गर्म लोहे से धागा गया है। कि यानी मुसलसल जो गुनाह है वो इंसान के ज़मीर को क्या कर देता है? मुर्दा कर देता है। वो इंसान से जानवर बन जाता है। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो वो किसी भी
अच्छे बुरे की पहचान को भूल जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जो किसी का कत्ल कर दे, पैसों के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि उनका ज़मीर जो है वो मुर्दा हो चुका है, कि उनको ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब गुनाह जो है हम देख रहे हैं कि गुनाह का नतीजा, तो गुनाह का नतीजा जो है वो हम चंद बाइबल में से मिसालें देखेंगे कि गुनाह का नतीजा हमें कहाँ तक ले जाता है। जिसके लिए हमने देखा कि बाग़ अदन में जब गुनाह आया तो माँ हवा और बाबा आदम, उनको बाग़ अदन छोड़ना पड़ा। कायन ने अपने भाई को कत्ल किया, उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा कि वो दर बदर भटकता रहा। साउल बादशाह ने अपनी बादशाही जो है वो उसकी जाती रही, उसने नाफरमानी की। दाऊद बादशाह का हम देखते हैं तो उसका जो पहला बेटा था जो बैतसबा से पैदा हुआ वो मारा गया, बल्कि उसकी अपनी औलाद भी उसके ख़िलाफ़, उसका बेटा जो अबीशलोम था वो उसे कत्ल करना चाहता था, और वो अपने ही मुल्क से, अपने ही शहर से दर बदर रहा। तो यहूदा इस्करियोती का हम देखते हैं कि उसने गुनाह किया तो अपने आप को उसने फांसी लगा ली। तो गुनाह जो जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है तो यकीनन हमें कुछ ना कुछ मुआवजा भी उसका भुगतना पड़ता है। तो हर वक्त हमें ये अपनी ज़िंदगी में गौर करना चाहिए हर कदम पर कि हम खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं। तो गुनाह आज भी अगर हम देखें तो आज भी हमारे घरों में जो घरों को की तबाही करता है, जो घर खुदा के साथ वफ़ादारी से नहीं चलते वो यकीनन गुनाह में जो है वो पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी मुसीबतों का शिकार, बीमारी की सूरत में, दुआ में क़ुव्वत नहीं रहती, तासीर नहीं रहती, ये सब गुनाह की बदौलत होता है। तो हमें हमेशा खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें अपनी क़ुव्वत, अपनी अक़ल, अपनी दनाई अता करे, ताकि हम हमेशा खुदा के साथ वफ़ादारी से चलें और हमेशा अपनी ज़िंदगी को गुनाह से पाक रखें। तो आखिर में मैं एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब उसकी 14 था 15 आयत में लिखा है, फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो किताब हयात में हमारा नाम कैसे आएगा? हम हमेशा खुदा के साथ वफ़ादार रहें, कि हमें इस बात को सोचना है कि हमारी जो ज़िंदगी है हमने जो गुजारी है, तो जितनी गुजार चुके हैं उससे आगे कितनी है। तो इस बात को जब हम देखेंगे, इस बात को कभी हम सोचें तो हम इस बात को देखें कि किताब हयात में हमारा नाम, जो हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमारे ज़िंदगी में ऐसा हमारा किरदार है कि हमारा किताब हयात में नाम आए। तो हमें खुदा से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंदा अगर हमसे कोई बशरी ख़ता हुई है तो हमें माफ़ करना, हमें हमेशा अपने साथ चलने की तौफीक अता करना। तो आखिर में एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गुनाह की राह पे चल के कभी मंजिल नहीं मिलती, गुनाह की राह पे चल के कभी मंजिल नहीं मिलती, खुदा से जो दूर हो जाए उसे महफल नहीं मिलती, तौबा के आंसू बहा ले अभी दर खुला है, तौबा के आंसू बहा ले अभी दर खुला है, खुदा की रहमत से बढ़कर कोई मंजिल नहीं मिलती। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप जो भी हमने कलाम सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक है गुनाहों का नतीजा।
हमने गुनाह के बारे में सीखा कि गुनाह का नतीजा क्या है और गुनाह हमें कहाँ तक ले जाता है। गुनाह हमें वक्ती खुशी तो देता है, लेकिन हमें खुदा से दूर कर देता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह ना करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। आमीन।